प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। पिछले हफ्ते कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें अभी तक संभाल के रखा है। ये प्रभु की करुणा और दया है। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर आशली डेविड सीहोर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलोस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर जेसिमोल बिनोय के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रूबी शिवपुरी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की उत्पत्ति 41 चैप्टर 41 के आधार पर होगी। सिस्टर टीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। जो आज की संगति के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अभी सिस्टर आशली डेविड प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के ओ परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं कि रात से लेके तूने सुबह तक हम लोगों को संभाला, हमारी रक्षा की, सुंदर नींद दी परमेश्वर पिता, और हम सबको चैन की नींद दी है परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता भोर में उठ के हम आपका नाम ले पाए परमेश्वर पिता, आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर पिता, आपकी तमाम बहनों के साथ मिलकर हम मीटिंग कर पाए परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि हम जब मीटिंग में जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, हर जगह की सिस्टर लोग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं परमेश्वर पिता। आप सबको संभालना परमेश्वर पिता, कोई भी शैतान हमारे बीच में ना आने पाए और ये मीटिंग परमेश्वर पिता अच्छे पूर्ण रूप से अच्छे से हो पाए परमेश्वर पिता, और आपको ग्रहण योग्य हो पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वो अस्पतालों में भर्ती हैं परमेश्वर पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उनकी भी मन बुद्धियों को खोलना परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता तू उनको पूर्ण रूप से चंगाई देना और वो तेरे को धन्यवाद कहने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारी तमाम बहनों के लिए परमेश्वर पिता, सबको नाम बनाम आशीष देना परमेश्वर पिता। जिसके घरों में परमेश्वर पिता कोई कमी घटी है तो परमेश्वर पिता आप पूरी करना परमेश्वर पिता, ताकि हम सब मिलकर आपका धन्यवाद देने वाले हो सकें परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता आपकी बाट जोते हैं परमेश्वर पिता, उनके ऊपर सताव होता है परमेश्वर पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि उनको अपने विश्वास में आगे बढ़ाना परमेश्वर पिता, उनके ऊपर कोई सताव ना आए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो अपने मुंह से हमेशा आपका धन्यवाद कहने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता इस समय में जब परमेश्वर पिता हम अच्छा सुंदर एक गीत गाते हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आपकी बाइबल में से कुछ बातों को हम सीखते हैं परमेश्वर पिता, और जो सिस्टर हमको सिखाती हैं परमेश्वर पिता, उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग देना परमेश्वर पिता। वो अपने मुंह से नहीं मगर वो आप उनको अपने मुंह से बुलवाना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम अंकल आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, वो हमसे कोसों दूर हैं परमेश्वर पिता, मगर वो हमारी बाट जोतते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनको इंडिया आना है परमेश्वर पिता, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जो भी कागजात में परमेश्वर पिता जो भी कमी घटी होती है परमेश्वर पिता, तो उस कमी घटी को पूरी करना परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता फिर से वो इंडिया आके हम सबों से मिल पाए परमेश्वर पिता। उनके घर आने पे उनके तीनों बच्चों पे भी अपनी नाम बनाम आशीष देना परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता अपने तेरे विश्वास में परमेश्वर पिता वो घराना धन्यवाद कहने वाला हो सके
परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, अब हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपकी जैसी इच्छा हो तो वैसा चलाना परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। थैंक यू धन्यवाद सिस्टर। आंटी, आपने मेरे को समय दिया प्रार्थना करने का। अभी एक गाना हम सुनेंगे, सिस्टर बिंसी सिस्टर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सबको जय मसीह की। आत्मिक यस। गीतमाला से 229 गाना गाएंगे, मेरे गीतों का विषय। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है, जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। तेरा वचन जो राहों में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी यह साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद बिंसी। हमने एक सुंदर गाना सुन लिया है, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी ही कामना। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलुस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आवाज आ रही है आंटी? आ रही है सिस्टर। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें सुबह के समय में प्रभु आपके चरणों में बैठकर प्रभु बैठने के लिए सहायता किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। प्रभु जी, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभुओं का प्रभु हैं। पिताजी, आप तारनहार पालनहार परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमें रोज रोज संभालते हैं, जीवन के सफर में सहायता करते हैं, और हर एक मुसीबतों परेशानियों से आप हमें बचाते हैं। प्रभु उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं शुक्र के आज की मीटिंग के लिए। प्रभु अभी आशीषमय होने के लिए सहायता और मदद कीजिए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जितने जुड़ी हुई बहनों को हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु आप सबको सहायता मदद करना प्रभु प्रार्थना करते हैं। और हाँ प्रभु जी, हमें भी अलग अलग स्थानों से एक साथ संगति दिया है प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और विशेष के प्रभु जैसी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपके वचन को लेकर हमारे बीच में आई हैं प्रभु जी। प्रिय बहन को आप मदद करें, सहायता करें, जो वचन हमारे बीच में लेकर आई, हमारे बीच में रखते हैं प्रभु, जो वचन हम सुनकर प्रभु आपके वचनों के अनुसार हम
अपने जीवन को जी सके पिता, हमारे जीवन में एक आत्मिक उन्नति के कारण हो सके प्रभु। आप प्रिय बहन को सहायता मदद कीजिए और हम सब ध्यानपूर्वक एक मन होकर प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए सहायता कर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी, हम केवल सुनने वाले नहीं पर उस वचन पर चलने वाले बने प्रभु। हम सबके जीवन में आप सहायता और मदद कीजिए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नेटवर्क को भी प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं, कई प्रकार के दिक्कतें परेशानी ना होने पाए प्रभु, हम बिना रुकावट के कारण प्रभु हम आपके वचन को सुन पाए प्रभु। आप हम सबके जीवन में सहायता और मदद कीजिए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हंडी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, अभी तक आपने संभाला, सहायता किया प्रभु, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। हर हफ्ते हमें अलग अलग विषयों पर मनन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। आज हमें एक नया सब्जेक्ट लेकर सिस्टर जिसमोल बिनोई हमारे बीच में आई है। अब आइए हम सुनेंगे। प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। सेवकाई के लिए मैं जिसमोल बिनोई को स्वागत करती हूँ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस प्रकार इस नए साल के दूसरे महीने में परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने फिर से मुझे खड़ा कर दिया। इसी प्रकार एक अवसर प्रिया आंटी के द्वारा दिया गया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। काफी दिन पहले आंटी ने मुझे बताया था कि 10 फरवरी को वचन बांटने के लिए आपका समय है। उस समय से मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु मुझे अगुवाई दे कि मैं कौन सा विषय बांट सकूं। उस समय हम पारिवारिक रूप से जर्मिया की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। जब जर्मिया 9वां अध्याय पढ़ते समय जर्मिया 9 का 23 और 24 पद मुझे गहराई से प्रभावित किया था। और पारिवारिक प्रार्थना के बाद उस विषय पर मैंने थोड़ा ध्यान मनन किया और मुझे उसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और प्रभु ने मुझे इस विषय को आप सभी के सामने बांटने का एक बोझ दिया। और जो प्रभु ने मुझे सिखाया है उसमें मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहती हूँ। सब लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे रहे ताकि आज प्रभु हमसे बात कर सके। हम आज का मनन के लिए हम निकालेंगे जरमिया 9वां अध्याय का 23 और 24 पद। जरमिया 9वां अध्याय का 23 और 24 पद। कोई भी बहन पढ़ने में मदद करे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। धन्यवाद सिस्टर। आज की दुनिया हमें सिखाते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, ताकत है, बुद्धि है, जो लोग ज्यादा परिश्रम करता है, सफलता पाता है, जो लोग बड़े पोजीशन में है, जो लोग बहुत फेमस है, उसी पर घमंड करो। दुनिया हमें सिखाते हैं कि हम उसी पर आनंद करो। लेकिन सबोपदेश में सुलेमान इसके बारे में क्या कहता है? सबोपदेश 1:14 में ऐसा लिखा है। सबोपदेश 1:14 में ऐसा लिखा है, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। हमको मालूम है सुलेमान कौन था। सुलेमान बहुत धनिक व्यक्ति था। वह बहुत बुद्धिमान था। वह शक्तिशाली व्यक्ति था। उनके पास भौतिक रूप से सब कुछ
उनके पास था। और इस दुनिया का सब सुख सुविधाओं को अनुभव करने के बाद अपने जीवन के अनुभव में से सुलेमान कहता है, परमेश्वर के बिना मनुष्य का हर परिश्रम व्यर्थ है। यह वायु को पकड़ने के समान है। मतलब ऐसी चीज के पीछे दौड़ना कभी भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं देती है। परमेश्वर से ज्यादा हमारी बुद्धि, धन और शक्ति पर भरोसा रखेंगे तो इसका परिणाम सब व्यर्थ ही है। इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमारी बुद्धि, ताकत और धन, इनमें से कोई भी चीज पर हम घमंड करें तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड मत करो। जो शक्तिशाली अपनी शक्ति, ताकत और स्वस्थ पर घमंड मत करो। धनवान अपने धन दौलत पर घमंड मत करो, क्योंकि यह सब क्षणिक है और आज हमारे पास होगा, फिर कल हमारे पास नहीं होगा। आज का वचन सीधा हमें कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एकमात्र घमंड क्या है? हम उससे जाने और परमेश्वर को हम समझे और परमेश्वर के स्वभाव में चले। इधर इधर लिखा है, परमेश्वर कौन है? वह करुणामय परमेश्वर है, वह न्याय परमेश्वर है, वह धर्मी है। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होता है तो परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, मनुष्य का स्वभाव है घमंड करना। आज हम ऐसी समय में जी रहे हैं कि जहाँ अधिकतर विश्वासी लोग किसी न किसी बात पर घमंड करते हैं। परमेश्वर इधर 3 बातों को विशेष रूप से बताता है कि बुद्धि पर घमंड, शक्ति पर घमंड और धन पर घमंड। ये सब घमंड झूठे घमंड है। कुछ लोग परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि पर घमंड करते हैं। इधर यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, यहोवा कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना बुद्धि खोखली है। खोखली मतलब क्या है? जो बाहर से समझदार व्यक्ति है, लेकिन अंदर कुछ सत्य, विवेक, सही उद्देश्य, समझ कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज्ञान है, बिल्कुल समझ नहीं है। परमेश्वर के बिना बुद्धि ऐसा है। परमेश्वर इधर ऐसा नहीं बताते हैं कि बुद्धि बुरी है, बल्कि परमेश्वर कहता है बुद्धि को परमेश्वर से अलग करके उस पर हम घमंड करेंगे तो वह गलत है। जब बुद्धि परमेश्वर के भय के बिना हो और परमेश्वर की इच्छा के बिना हो और परमेश्वर की महिमा के बिना हो तो वह बुद्धि खोखली बुद्धि बन जाती है। और परमेश्वर के बिना बुद्धि घमंड का कारण बनती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर रहित बुद्धि अस्थायी है। हमें मालूम है मनुष्य का बुद्धि है, नहीं तो मानसिक बुद्धि हमें बहुत बड़ा इस दुनिया का डिग्री दिला सकती है। कुछ लोग बहुत पढ़ते, BA, MA, BSc, MSc और इंजीनियरिंग का डिग्री, BTech, MTech। कुछ लोग बाइबल स्कूल में से डिग्री लेता है, BTH, MTH। कुछ लोग डॉक्टरेट और डॉक्टरेट भी लेते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे डिग्री दिला सकती है, लेकिन परमेश्वर के सामने इसका कोई विशेष स्थान नहीं है। ऐसे डिग्री हमें अनंत जीवन नहीं दिला सकती है। इसलिए सुलेमान सवोपदेश में कहता है कि परमेश्वर के बिना बुद्धि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समान है और अंत में व्यर्थ ही छोड़ता है। और परमेश्वर के बिना बुद्धि सही दिशा नहीं देती है। उसके लिए हमें एक भाग पढ़ेंगे, नीति वचन 14:12। नीति वचन 14:12। कोई भी बयान पढ़िए। नीति वचन 14:12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। थैंक यू बहन। मेरे प्रियो, हमारे बुद्धि परमेश्वर से अलग है तो
वह गलत मार्ग को भी सही मार्ग दिखा सकता है। जो मार्ग आज हमको ठीक लगता है वह मार्ग कल विनाश की ओर ले जाती है। परमेश्वर का वचन इसलिए हमें चेतावनी देता है कि हर सही दिखने वाले मार्ग हमेशा सही नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि और समझ परिस्थितियों से बदलती है और कई बार हम स्वार्थ से भरी होती है। इसलिए नीति वचन 3:5 में सबको सुपरिचित है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, ठीक है, मोबाइल में थोड़ा गड़बड़ हो गया। मेरे प्रियो, केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। नीति वचन 3:7 में ऐसा लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। मेरे प्रियो, सबका बुद्धि एक समान नहीं है। कुछ लोगों को शार्प बुद्धि है, कुछ लोगों को कम बुद्धि है, लेकिन दोनों को परमेश्वर ने बनाया है। दोनों परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन लोगों को बुद्धि की कमी है वह भी परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। हमें एक बात मन में रखना है कि अपनी बुद्धि या मानुषिक बुद्धि सीमित है। परमेश्वर के भरोसा के बिना बुद्धि हमें धोखा देता है। इधर 4 बातें हमने देखा है कि परमेश्वर के बिना बुद्धि खोखली है और परमेश्वर के बिना बुद्धि घमंड का कारण बनती है और परमेश्वर सहित बुद्धि अस्थायी है और परमेश्वर के बुद्धि सही दिशा नहीं देती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि को परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार बिना घमंड से हम इस्तेमाल करेंगे तो उस मार्ग में हमें आशीष मिलती है। उसी मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न होता है। इधर दूसरा इधर यहोवा कहता है, वीर अपनी वीरता पर घमंड मत करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना सामर्थ और शक्ति सब क्षणिक है। उसके लिए हम एक भाग पढ़ेंगे, भजन संहिता 33 का 16 और 17 पद। भजन संहिता 33 का 16 और 17 पद। कोई भी बहन पढ़ने में मदद करे। भजन संहिता कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। थैंक यू बहन। मेरे प्रियो, इस संसार शक्ति, सेना और सामर्थ्य को बहुत बड़ा माना जाता है। हर एक राज्य अपनी सेनाओं पर घमंड करते हैं। मनुष्य अपनी ताकत और सामर्थ और अपनी सुंदरता और खूबसूरती पर घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के बिना शक्ति, सामर्थ और सुंदरता सब व्यर्थ है। चाहे
कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे इंसान कितने ही ताकत वाले हो, यदि परमेश्वर की उपस्थिति और इच्छा न हो तो वह शक्ति सुरक्षा और रक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। मेरे प्रियो, मनुष्य अपनी ताकत, शक्ति, स्वस्थ और खूबसूरता पर कभी भी घमंड नहीं करना। कुछ लोग जाने या अनजाने से ऐसा करता है, ये मेरी बल से हुआ, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, मुझे बहुत ताकत है, इसलिए मैं ये काम कर पाई। लेकिन कोई विश्वासी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने मुझे सहायता किया, प्रभु ने मुझे ताकत और शक्ति प्रदान किया, इसलिए मैं ये काम कर पाई, ऐसा कहना चाहिए। इधर 2-3 हफ्ते के पहले हमारे पड़ोसी में, हमारे घर के जस्ट ऑपोजिट में एक अच्छा स्वस्थ वाला लड़का हमारे आंखों के सामने बेहोश होकर गिर गया। और वह एक जवान लड़का था और शादी हुई 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। और दोनों पति पत्नी सुबह उस दिन मरने वाले सुबह मंदिर गए और चलकर वापस आ गया और उनके गेट के सामने तक आ गया और गेट के सामने गिर गया और उसी वक्त सब कुछ खत्म हो गया। मैं भी तुरंत दौड़कर चले गए, उनका बीपी चेक कर दिया, बीपी में एरर दिखाया, तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल वालों ने डेथ डिक्लेयर किया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास अच्छा स्वस्थ हो सकता है, ताकत हो सकता है, लेकिन हमें इसमें घमंड कभी नहीं करना। और मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, तुरंत कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितने शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितने उम्र कम हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कभी भी हम हमारे शक्ति और ताकत पर घमंड नहीं करना। एक और वचन हम पढ़ेंगे, ज़करिया 4:6। ज़करिया 4:6 पर कोई भी तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़। बस 6 पद, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। और 6 पद में फिर उधर लिखा है, हमारे शारीरिक बल पर हम भरोसा नहीं करना, वो कभी भी नष्ट हो जाएंगे। और सेरुबाबेल के सामने बड़ी चुनौतियां थी। मंदिर का निर्माण करना, चारों तरफ विरोधी लोग, जीवन में निराशा और थकावट। लेकिन परमेश्वर ने उसे यह नहीं कहा कि तू ज्यादा परिश्रम करो, मेहनत करो, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे आत्मा भर भरोसा रखो। जो आगे का वचन भी 7, 8 और 9 भी हम पढ़ेंगे। आगे का वचन 7, 8 और 9 जेरुब्बाबेल के सामने, इधर सेरुब्बाबेल के हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये वचन पढ़कर बहुत प्रोत्साहन मिला। सेरुब्बाबेल के सामने का बहुत बड़ा पहाड़ मैदान हो गया तब जब सेरुब्बाबेल ने परमेश्वर के आत्मा भरोसा किया। इधर 9वां पद में ऐसा लिखा है, सेरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। देखो प्रियो,
परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कुछ काम शुरू करता है, उससे परमेश्वर पूरा भी करेगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़े हो सकता है। कभी बहुत डर होगा, असफलता होगा, भविष्य की चिंता, पढ़ाई का टेंशन, बीमार, दर्द, परिवार की चिंता और मसीही विरोधियों के कारण होने वाला कठिनाई, कभी नींद की कमी, हमारे कमजोरीपन और लोगों की ऐसे बात और व्यवहार हमारे मन में दुख पहुंचाया होगा। यह सब एक बहुत बड़ा पहाड़ के समान है। हमारी सामर्थ और ताकत से इन पहाड़ों को हटना संभव की बात नहीं है। यदि हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के आत्मा के सामने समर्पित करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर पहाड़ों को मैदान बनाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज हमारे सामने कोई पहाड़ ऐसे खड़ा है तो निराश नहीं होना, हिम्मत नहीं छोड़ना। परमेश्वर कहता है वह मैदान बन जाएगा। आज हम बाइबल के लिए सब लोग पढ़ा होगा 41 जेनेसिस 41 में। उधर यूसुफ को भी ऐसे हुआ। यूसुफ के सामने बहुत बड़ा पहाड़ क्या था, कैदी गृह में था, वो मैदान हो गया। जब यूसुफ ने प्रभु पर भरोसा किया, वो प्रधानमंत्री बन गया है। यूसुफ ने कभी अपनी ज्ञान या योग्यता का घमंड नहीं किया। उसने साफ कहा है कि स्वप्नों का अर्थ बताना मेरी बुद्धि और शक्ति पर नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का काम है। यही विनम्रता उसके जीवन में परमेश्वर के आत्मा को कार्य करने का स्थान देती है। इसलिए फरोन ने यूसुफ के बारे में क्या कहा? आज का कंठस्थ पद क्या आज का कंठस्थ पद है उत्पत्ति 41 का 38। इसलिए फरोन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? देखो कितनी बड़ी गवाही। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन को देखकर कभी किसी ने यह कहा कि इन व्यक्ति के जीवन में जरूर पवित्र आत्मा वास करते हैं? मेरे प्रियो, हमारे जीवन का हर एक विजय और सफलता का कारण हमारे बल, ताकत और बुद्धि और योग्यता से नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। हमें सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसलिए हम शक्ति और ताकत पर कभी घमंड नहीं करना। शक्ति, बल और ताकत दिया हुआ परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। जो काम परमेश्वर शुरू करता है उसे वह पूरा भी करता है। इसलिए इस नए साल में हम ऐसा प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन के आने वाले हर पहाड़ों को अपने अनुग्रह और अपने आत्मा की सामर्थ्य से मैदान बना दे। जो काम तूने मेरे जीवन में शुरू किया है उससे पूरा कर परमेश्वर। मैं मेरा बुद्धि, शक्ति और सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित कर रही हूँ। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। इधर तीसरा जो यहोवा कहता है, धन पर घमंड नहीं करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना धन धोखादायक है। धन अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन धन पर भरोसा करना, घमंड करना एक खतरनाक है। धन अस्थायी सुरक्षा देता है, अनंत जीवन नहीं देता है। धन आत्मा को नहीं बचा सकता है। आज हमारे पास जो धन है यह जरूरी नहीं है कि कल भी हमारे हाथ में होगा और कुछ काम में आ जाएंगे। उसके लिए हमें एक भाग पढ़ेंगे, भजन संहिता 49 का 6 से 8। भजन संहिता 49 का 6 to 8। जिन लोगों को मिला है वो पढ़ सकते। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है।
और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। थैंक यू बहन। धन जीवन की अंतिम सुरक्षा नहीं है। इस संसार हमें सिखाते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर भजनकार इधर साफ करता है कि प्राण का मूल्य धन से कहीं अधिक है। कोई भी इंसान चाहे कितना ही अमीर क्यों न हो, अपने या किसी और के जीवन की मृत्यु से छुड़ा नहीं सकता है। यहाँ परमेश्वर हमें अपने भरोसे की दिशा जांचने को कहता है। जब भरोसा धन पर होता है तब मन में घमंड आता है, और घमंड हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन जब हम मान लेता है कि केवल परमेश्वर ही उद्धार करता और परमेश्वर मेरा सच्ची धन और दौलत है, उसका मालिक भी परमेश्वर है, तब हमारा भरोसा सही जगह टिकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने अनमोल लहू से वह मूल्य चुका है जिसे कोई मनुष्य नहीं दे सकता। इसलिए सच्चा विश्राम और सुरक्षा धन में नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह में है। इसलिए हम धन पर भरोसा और घमंड नहीं करना, परमेश्वर के अनमोल कृपा और उद्धार में हम घमंड करना चाहिए। इसके आधार पर हम 2 भाग और देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 का 15 और दूसरा एक बहन 1 तीमुथियुस 6 का 17 और 18 पद पढ़िए। लूका 12 का 15। उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। 1 तीमुथियुस 6 का 17 और 18 पद। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। थैंक यू बहने। मेरे प्रियो, हमें चौकस रखना चाहिए कि चंचल धन पर कभी भी भरोसा नहीं रखना। इस दुनिया हमें अक्सर एक सोचने लगते हैं कि ज्यादा पैसा हमारे पास है तो हमें ज्यादा सुरक्षा है, ज्यादा खुशी है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर में धनी है वही वास्तव में सुरक्षा और संतुष्ट है। जब धन चले जाता है फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। हमको सबको सुपरिचित है इब्रानियों की पत्री 13 का 5, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, धन बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं बदल सकती है। आज आपके हाथ में जरूरत से ज्यादा पैसा हो सकता है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो और उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना और घमंड नहीं करना। कुछ लोगों के हाथ में अपनी जरूर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कभी पैसा नहीं होगा, फिर भी उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें संभालने के लिए परमेश्वर पर्याप्त है। निश्चय परमेश्वर हमें सब कुछ प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, हमें धन दौलत बुद्धि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धि ताकत और शक्ति देने वाला परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे। इसका आखिरी भाग में हम आएंगे और उसके 24 सक्रिया 9 का 24 में हमें यहोवा कहता है, एकमात्र सच्चा घमंड क्या है? जो घमंड करे वह इन्हीं बात पर घमंड करे, वह मुझे समझता और जानता है। परमेश्वर को समझना और जानना मतलब क्या है?
सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, सिर्फ चर्च जाना नहीं है, सिर्फ मसीही कहलाना नहीं है। परमेश्वर को जानना मतलब उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। अधिकतर लोगों को परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होने के कारण उनके जीवन में कुछ भी बदलाव और परिवर्तन नहीं है। होशेया 6:3 में आप लोग बाद में पढ़कर देखना। होशेया 6:3 में ऐसा लिखा है, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को जानने में लगातार आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर को जानना एक दिन का अनुभव नहीं है। हमारे पूरे जीवन की यात्रा में परमेश्वर के साथ चलना, रोज परमेश्वर के वचन पढ़ना, मनन करना और प्रार्थना के लिए समय अलग बिताना चाहिए। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, वो निश्चय हमारे पास आते हैं। जब वह हमारे साथ है तो हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। और हम परमेश्वर को जानते हैं, मतलब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे जानते हैं और समझते हैं। परमेश्वर को समझना मतलब हम उसकी इच्छा को पहचानना और उसके स्वभाव को समझना। और परमेश्वर का स्वभाव क्या है, इधर लिखा है, मैं करुणा, न्याय और धर्म का काम करता हूँ। अगर हम सच में परमेश्वर को जानते हैं और उस पर घमंड करते हैं तो ये 3 बातें, ये 3 स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। क्या है? करुणा, न्याय और धर्म। उसके लिए हम 2 भाग और देखेंगे। भजन संहिता 89 का 14, 89 का 14 पद और मीका 6 का 8। भजन संहिता 89 का 14, कोई भी बहन पढ़िए। और दूसरा बहन मीका 6 का 8 पढ़िए। और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। और मीका 6 का 8। वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। धन्यवाद बहनों। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम न्याय, करुणा और दीनता से जिए, क्योंकि यह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हम उसकी संतान है। हम मसीह की अनुयायी कहलाते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो उसका स्वभाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हमारे जीवन में करुणा है क्या? हम दूसरों को दर्द को अपना समझते हैं क्या? विलाप गीत 3 का 22 मेरा एक फेवरेट पद है। मैं रोज प्रार्थना में ये पद याद करते। हम मिट नहीं गए यहोवा की महाकरुणा का भले, क्योंकि उसकी दया अमर है। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की करुणा के कारण बचाया है। हम कितने करुणा दूसरों को दिखाते हैं। अगर हमारे अंदर करुणा है तो हम दूसरों की दोष नहीं ढूंढते हैं। हम हमेशा क्षमा करते हैं। हम प्रेम से आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में हम दूसरों के प्रति हमारे अंदर करुणा होने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उसके बाद क्या है? न्याय। न्याय का मतलब हम सही और गलत के बीच में खड़ा होना। हमारे स्वर्गीय पिता कभी भी अन्याय के साथ नहीं दिया। हम भी हमेशा सच के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। कभी हमारे साथ कोई नहीं है तो भी गलत को गलत कहना ही है, पक्षपात से दूर रहना ही है। परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति कभी भी गलत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। निर्गमन 23 का 2, निर्गमन 23 का 2 आप लोग बाद में पढ़ के देखना। उधर ऐसे लिखा है, तू बुराई करने के लिए भीड़ के पीछे न चलना। मेरे प्रियो, गलत बात साबित करने के लिए बहुत लोग साथ देते हैं, लेकिन सही बात को कभी कोई नहीं मानता।
वचन कहता है कि सत्य का माप संज्ञा नहीं है, परमेश्वर है। भीड़ के साथ खड़ा होना बहुत आसान है, सत्य के साथ खड़े होने के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उसके लिए कभी कीमत चुकाना पड़ता है, उसके लिए कभी हमारी सुविधा छोड़नी पड़ती है, नुकसान भी हो सकता है, समझौता नहीं कर पाते, लेकिन उसमें परमेश्वर का अनुग्रह हमें हमें मिलता है। परमेश्वर सदा सत्य के पक्ष में होता है, उसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। आने वाले दिनों में हम सत्य के पक्ष खड़े होने के लिए जैसे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। तीसरा जो है धर्म। धर्म क्या है? धर्म केवल बाहरी पवित्रता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का जीवन है। धर्म केवल धार्मिक दिखना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। एक व्यक्ति धर्मी का सोच विचार एक धर्मी व्यक्ति का सोच विचार में पवित्रता होना चाहिए, उनके बोलने में सच्चाई होना चाहिए, उनके व्यवहार में ईमानदारी होना चाहिए। एक विश्वासी सही जीवन जीना चाहिए, तब दूसरे लोग हमें देखकर ऐसा बताते हैं एक धर्मी व्यक्ति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्म से प्रसन्न होता है। आज परमेश्वर हमसे यह नहीं पूछता है कि तुम्हें परमेश्वर के बारे में कितने ज्ञान है, तुम कितनी सेवा करते हैं, बल्कि परमेश्वर पूछता है कि क्या मेरा स्वभाव तुम्हारे जीवन में है क्या? करुणा का एक हृदय तेरे अंदर है क्या? तू एक न्यायी व्यक्ति है क्या? तू एक धर्मी के समान जीवन जीते है क्या? अगर हमारा आंसर यस है तो यही है मसीही गवाही। उसमें घमंड करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे संदेश में समाप्त करना चाहते हो, मेरा घमंड किस पर है? मेरी पहचान किसमें है? अगर बुद्धि, शक्ति, धन सब कुछ चले जाए तो क्या मेरे पास परमेश्वर बचा है? आखिरी में एक भजन संहिता पढ़कर मैं समाप्त करूंगी। भजन संहिता 73 का 26 पद, भजन संहिता 73 का 26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ खोकर भी मैं खाली नहीं हूँ। जो परमेश्वर पर घमंड करता है वह कभी भी लज्जित नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करने का एकमात्र घमंड है हम परमेश्वर को जानना और उसके स्वभाव में चलना। इस नए साल में हम ऐसा निर्णय ले, झूठे घमंड को छोड़ेंगे और सच्चे घमंड को अपनाएंगे, केवल प्रभु पर भरोसा करेंगे और हमारे जीवन करुणा, न्याय और धर्म से भरेंगे। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमने विचार किया परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एकमात्र घमंड। परमेश्वर के बिना मनुष्य का प्रयत्न व्यर्थ है। हमें केवल प्रभु पर घमंड करना है। हमें अपने बुद्धि या वीरता या धन पर घमंड नहीं करना है। हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। परमेश्वर के बिना हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें सामर्थ्य प्रदान करने वाला है हमारा प्रभु है। वो हमें उस पर हमें भरोसा रखना है, केवल हमें उसी पर घमंड करना है। और हमने विचार किया हमें संपत्ति पर भरोसा नहीं रखना है। इस संसार में हमें जीने के लिए संपत्ति की जरूरत है, लेकिन धन को अपना स्वामी नहीं बनाना है। जो हमारे पास है उसी पर हमें संतोष करना है। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें
यत्न करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगामी दिनों में हमें केवल प्रभु पर घमंड करते हुए हमें आगे जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमें अपने स्वयं पर या हमें अपने धन पर, हमारी शक्ति पर, हमारी बुद्धि पर हमें कभी भी घमंड नहीं करे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर रूबी सिबर अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। रूबी सिस्टर प्रार्थना कीजिए। अनम्यूट कीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान हमारे महान परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति महिमा हो। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। हम सभी बहनों को एक बार फिर से आपके चरणों में बैठने का मौका दिया प्रभु इस मीटिंग के द्वारा। धन्यवाद प्रभु सिस्टर जोसीमोल के लिए। प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु उनके ऊपर जो अनुग्रह किया और एक अनुग्रह से भरपूर वचन प्रभु हम सभी बहनों के बीच में रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। सचमुच में प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमने जाना कि हमें अपने बुद्धि, अपने बल और अपने धन पर घमंड नहीं करना है प्रभु। क्योंकि तेरे बिना वो बुद्धि खोखली है प्रभु। तेरे बिना प्रभु वो बल प्रभु बलहीन है प्रभु जी। और वो धन प्रभु हमें वो अनंत जीवन नहीं दे सकता प्रभु। सचमुच में प्रभु हमारा घमंड तेरे पवित्र नाम में होना चाहिए प्रभु जी। तू जो करुणामय, न्याय और धर्मी परमेश्वर है प्रभु जी, उसी प्रकार हम जो कहते हैं कि हमने अपने प्रभु को जाना, अपने प्रभु को समझा, जो परमेश्वर जो प्रभु आपको जानते हैं, समझते हैं, वो गुण सभी प्रभु ये करुणा, न्याय और धार्मिकता प्रभु उन सभी विश्वासियों के अंदर प्रभु कार्य करता है। हे प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बात किया प्रभु जी कि प्रभु आपके पीछे प्रभु हम चलने वाले बने, आपको जानने वाले, आपको समझने वाले बने प्रभु। जो गुण प्रभु आप में है वो गुण अपने अंदर लेकर के प्रभु हम अपने जीवन से प्रभु आपको महिमा करने वाले बने। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमारे हृदयों को प्रभु आनंदित किया प्रभु। पवित्र आत्मा के आत्मिक जीवन में प्रभु चलने के लिए इस वचन के द्वारा हमारी जो अगुवाई की उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जिनके द्वारा प्रभु आपने हम सभी बहनों से बात किया। आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जिसके द्वारा प्रभु हम सभी बहनें एकत्रित होकर के प्रभु ऐसे पवित्र संगति में होकर के प्रभु आपके पीछे प्रभु हम चलने पाते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना, ये विनती उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब बाइबल किस का समय है। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सूसन जेम्स भोपाल वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। उत्पत्ति अध्याय 41। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब पढ़ के आए होंगे। परमेश्वर ने आपकी सहायता किया हो पढ़ने में। और पहला प्रश्न ये रहा है, फिरौन ने कितने स्वप्न देखे। दो सपने देखे। दो सपने देखे। तो फिरौन के पहले स्वप्न में उसने क्या देखा था। उसने देखा कि पहले मोटी मोटी गाय निकली है, उसके बाद जो गाय है पतली वो उन लोगों ने उसको खा लिया। फिर भी वो वैसी की वैसी। हाँ बिल्कुल विपरीत है ना। मोटे वाले पतले को खाते हैं, है ना। लेकिन देखो 7 मोटी और सुंदर गाय नील नदी से निकलकर चर रही है। फिर उसके बाद 7 दुबली और कुरूप गायें आई और मोटी गायों को खा गई। ये बिल्कुल विरोधाभास हो गया। मोटे वाले है ना पतले को खाते हैं। अब दूसरे स्वप्न में फिरौन ने क्या देखा।
उसने देखा कि वो 7 गेहूं की बालें गेहूं की बालें खूब अच्छी अच्छी भरी और हुई डंडल में थी, 7 मोटी थी, अच्छी और उसके पतली बाद और करेक्ट। पतली। हाँ, यस, यहाँ पर भी सेम है। उसने एक पतली डंडल वाली पर 7 निगल लिया। अच्छे और भरे हुए बाल देखे, फिर 7 सूखे और पतले बाल आए और अच्छे बालों को निकल निगल। यहाँ पर भी ऐसे है ना। नेक्स्ट, फिरौन इन सपनों से क्यों व्याकुल हुआ? क्योंकि कोई भी जो उनके अर्थ उसके तो कोई समझ नहीं ज्योतिषी वाले, थे हाँ, और उन लोग बता नहीं पाए कोई स्वप्न को, कोई उसके सपने की व्याख्या नहीं कर अर्थ नहीं सपनों बता का पाए। अर्थ बताना नहीं बता। हाँ कोई नहीं जानता था, इसलिए ज्योतिषी या ज्ञानी सब सपनों का अर्थ उनका नहीं बता सका। मतलब सभी को ढूंढ ढांड के सब आ गए, लेकिन कोई नहीं बता पाए ये स्वप्न का अर्थ। फिरौन को यूसुफ की याद किसने दिलाई? पिलाने हारे पिलाने वाले, पिलाने पिलाने हारे ने। है ना, हमने देखा था, उसी ने भी स्वप्न देखा तो वही हुआ था। तो उसी में से एक को पिलाने वाले को, दाखमधु पिलाने वाले प्रधान फिरौन को यूसुफ की याद दिलाई। अब यूसुफ को कहाँ से बुलाया गया? बंदी गृह बंदी गृह से। बंदी गृह से बुलाया। अभी भी वो बंदी गृह में था। यूसुफ कारागर से बुलाया गया, बंदी गृह मतलब वही है। यूसुफ ने स्वप्नों का अर्थ बताने से पहले क्या कहा? अरे उत्तर भी मैंने परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन मैं नहीं बता सकता हूँ, परंतु मेरा परमेश्वर ही इस स्वप्न का अर्थ बताएगा। परमेश्वर जो कार्य करने वाला है वो आपको अभी वही दिखा। ये है, यूसुफ ने कहा ये मेरे वश में नहीं है, परमेश्वर ही फिरौन को उत्तर देगा। सही है ना? मतलब हाँ, ओके। मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। यूसुफ के अनुसार स्वप्नों का क्या अर्थ था? आने वाले 7 सालों में बहुत सारा अनाज और फल उत्पन्न होगा, फिर 7 साल के बाद पहला 7 अकाल साल पड़ेगा। बाद का 7 साल अकाल पड़ेगा। बिल्कुल 7 अच्छे वर्ष होंगे जिनमें बहुत उपज होगी, और उनके बाद अकाल के वर्ष आएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, अकाल से बचने के लिए यूसुफ ने क्या सलाह दिया? उसने ये सलाह दी कि मिस्र पे देश भर में कई अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, भोजन के लिए भंडार और जो भी उपज है उनको 7 साल तक इकट्ठी की जाए और भंडार घरों में भर देना, सबसे लिया जाए। नगर नगर में भंडार का घर बनाना है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। अच्छे वर्षों में अनाज इकट्ठा कर भंडार करने की सलाह दी। हाँ, इकट्ठा करके रखो ताकि मतलब जब अकाल पड़ेंगे तो उसको निकाल के खा सकते हैं। फिरौन ने यूसुफ के बारे में क्या निर्णय लिया? उसने यही निर्णय लिया कि परमेश्वर की आत्मा उसमें रहता है। परमेश्वर की आत्मा उसमें रहती है, तो उसको ही प्रधानमंत्री बनाए, अधिकारी बनाए। ओके, वेरी गुड, सही आंसर है। मिस्र का, पूरे मिस्र सारे देश देश का के ऊपर प्रधान अधिकारी बनाया। ओ वेरी गुड। कुछ आंसर मिटाया नहीं मैंने, मतलब नीचे नहीं किया था। हाँ, अपने हाथ अपने हाथ की अंगूठी निकाल के उसको पहना दी। हाँ, हाथ की ना। फिर अपनी मोहर की, अपनी मोहर की अंगूठी, अपनी मोहर मतलब जो खुद से उसने उसमें मोहर दिया था, वही वाला अंगूठी यूसुफ को दिया है। यूसुफ को कौन सा नया नाम दिया गया? उसको सापनत पनेह। मिस्र के देश में नाम चलता है ना, वही नाम दिया उसको ना, सापनत पनेह। सापनत पनेह।
यूसुफ की पत्नी कौन थी? आसनत। आसनत। करेक्ट, करेक्ट आंसर थे। ओन के याजक पोतीफेरा की बेटी थी। अब यूसुफ के दो पुत्रों के नाम क्या थे? मनशे मनासे और और एफ्रेम। एफ्रेम। एफ्रेम और मनश्शे। वेरी गुड। लास्ट में इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमेश्वर कि जो हमें कुछ परमेश्वर के जो भय परमेश्वर में सही रहना समय है। पर करना चाहते हैं हमें वो स्मरण करते हैं। टाइमिंग उनका हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। परफेक्ट टाइमिंग है जब भी परमेश्वर परमेश्वर का है ना। उनकी योजना का पूर्तिकरण हाँ, करते हैं यस, वेरी अपने गुड, समय सही पर। है, सही है। परमेश्वर सही समय पर अपने सेवक को ऊंचा ऊंचा उठाता है और उठाता बुद्धि बुद्धि देने देने वाला। वाला वही है। इस चैप्टर से हम यही सीखते हैं। ये बुद्धि की बातें आज अब हम लोग सीख रहे थे ना, अपने घमंड नहीं करना। ओके, तो देने वाला, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है और सही समय पर परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। हमें भी ऊंचा उठाएंगे। तो हमें परमेश्वर के समय के लिए क्या करना है? ठहरे रहना है। इंतजार कर। वेरी गुड। नेक्स्ट, कंडस्थ पद उत्पत्ति अध्याय 41 का 38। उत्पत्ति 41 का 48। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष है जैसा वह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। उत्पत्ति 41 का 38। उत्पत्ति 41 का 38। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? उत्पत्ति 41 का 38। उत्पत्ति 41 का 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष है जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? उत्पत्ति 41 का 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? उत्पत्ति 41 का 38। उत्पत्ति 41 का 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिरौन ने अपने कर्मचारियों से इस प्रकार क्यों कहा? यूसुफ की नम्रता को देखकर वो फिरौन के जीवन में वो बहुत परिवर्तन आया। उसने क्या देखा? हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। जो यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसको समझ में आया। ये बहना, हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा है, ये नहीं? हमारे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है। तो अविश्वासी लोगों को भी समझने के लिए हमें हमारा व्यवहार उस प्रकार होना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के अनुसार हमें व्यवहार करना है, तभी लोगों को समझ में आएगा हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। ये यूसुफ के बोलने के तरीके से क्या है, फिरौन को समझ में आया। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कीजिए। सुसन जेम्स अगले हफ्ते भजन की सेवकाई करेंगी। जी, आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद इस सुबह के वक्त के लिए। प्रभु, अभी तक आपने हमारी मदद की और सहायता की कि कुछ समय हम आपके वचनों को सीख सके, आपके महिमा कर सके, प्रार्थना कर सके, गीतों को
सुनकर आपकी महिमा कर सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने वचन से बातें की और वचन से क्विज के समय भी दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी कि हर एक बहनों को इतनी सामर्थ और इतनी शक्ति दी कि प्रभु अपने कार्य को आपकी महिमा के लिए कर पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आंटी के लिए भी धन्यवाद प्रभु, आपके इस मीटिंग को संचालन करने के लिए भी आपने सामर्थ्य दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे कि हमने गीतों में सुना प्रभु, हमारे जीवन में हमारे गीतों का विषय है प्रभु केवल आप है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा जीवन का हर पल हर क्षण इसमें बीतता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा केवल आपके नाम की महिमा हो, आपकी नाम की आराधना हो, स्तुति हो, ये हमारी हम चाहते हैं। मदद कीजिए प्रभु। आज का वचन जो हमें फिर यह याद दिलाता है प्रभु कि हमारा जीवन हर पहलू आपके वचन में ढलता जाए, सहायता करना प्रभु। हम जानते हैं प्रभु इस संसार में रहते हैं, संसार हमें अपनी चीजों की ओर खींचता है प्रभु, और सांसारिकता प्रभु दुनिया हम विश्वासियों के जीवन में भी आती है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें धोता है, शुद्ध करता है और नया बनाता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए यह वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, और जो हमने सीखा है जो प्रभु किस प्रकार हमारा घमंड होना, हमारा घमंड केवल आप पर होने के लिए सहायता करना प्रभु जी। इस संसार में घमंड करने के लिए संसार हमें बहुत सी चीजें दिखाता है, लेकिन प्रभु हम जानते हैं हमारा सिर्फ एक ही और एक घमंड करने का विषय वो हमारा परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। और आप हमसे चाहते हैं कि प्रभु आपकी जो डील डॉल आपका जो कैरेक्टर है हमारे जीवन में दिखाई दे, उसके लिए आप मदद करना दिन प्रतिदिन। इस बात को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस बात को दिखा सके। और प्रभु जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं उसमें प्रभु की आत्मा रहती है, ये एक अन्य जाति जान पाए हैं प्रभु। वैसे ही जब हम संसार में रहते हैं हम प्रत्येकों के जीवन में सहायता करना कि प्रभु हमारे जीवन में एक जीवित परमेश्वर है, इस बात को हम सारे लोगों को बता सके और वो हमारे जीवनों के द्वारा ये देख सके, सहायता करना प्रभु जी। हम कमजोर है, हमारे पास अपनी अपनी प्रभु चिंताएं हमारी और हाँ वीकनेसेस है, लेकिन हम जानते हैं सबसे ऊपर प्रभु आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रत्येक बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सभी की सहायता करना प्रभु। हम जो भी रोल अपने जीवनों में हमें आपने दिया है प्रभु उसको आपकी महिमा के लिए निभा सके, और प्रभु इसके द्वारा केवल आपको महिमा मिल सके, सहायता करना। धन्यवाद देते हैं सिस्टर जसमोल के लिए भी प्रभु, आपने वचन तैयार करने के लिए आप उनको सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा से प्रभु उनको वचन सीखने के लिए आपने सामर्थ्य, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा के लिए जब बुरहानपुर में प्रभु परिवार के साथ रहते हैं आप उन्हें आशीष देना प्रभु, आपकी सेवा कार्य में और बढ़ाना। भाई के लिए और तीनों बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ रहते हैं प्रभु आपके लिए एक अच्छी गवाही के साथ रह सके, इसके लिए सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक आपने हम सभी को एक रेडी हार्ट से बैठने के लिए और सीखने के लिए मदद की, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर बात को लेकर आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है। आने वाले समय में भी इस मंगलवार की सभाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर सुजन आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट वीक जब वो इस वीक जब वचन तैयार करेंगे प्रभु आप उन्हें अपनी सामर्थ से भर देना, और प्रभु आपकी महिमा के लिए वो वचन हमें सुनाने के लिए आप उनकी सहायता करना। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक बहनों को एक और बार आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह की सबको, सब बहनों को जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।